जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग 6160 पद पर कर पाएंगे। तो इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं, ये आपका अप्लाई लिंक है। आपको इसके ऊपर आने के लिए क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट को ओपन करना है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने यहां पर इस नोटिफिकेशन की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 6160 आपके पद है और आपको यहां पर जनरल OBC EWS को 300 रुपये फीस पे करनी है एप्लीकेशन फीस के रूप में। एंड SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। इस फॉर्म को आप 21 सितंबर 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, वो सब जानकारी आप यहां पर इस टेबल में देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम मांगी है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर आइए इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में, एंड देन आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहां पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज, आपके सामने यहां पर सबसे पहले स्टेप फर्स्ट आएगा बेसिक इन्फो का, जहां पर आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। देन आप यहां पर फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, अपना मिडिल नेम डालेंगे, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। फिर आपको लास्ट नेम एंटर करना है, लास्ट नेम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई करना होगा। फिर आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेटिव नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी का एड्रेस डालेंगे, यानी कि जो @ से पहले का आपकी ईमेल में जो भी आता है वो आप यहां पर लिखेंगे। एंड देन डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे कि आपकी ईमेल किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल gmail.com पर है, तो मैं यहां पर gmail.com सिलेक्ट करूंगा। इसी प्रकार से आप यहां पर अपनी ईमेल आईडी पूरी की पूरी एंटर करेंगे, यानी कि अब आपको इसको डोमेन को सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी आपकी डिस्प्ले पर भी दी गई है, और साथ ही सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। इस सेक्शन के अंदर आप आपका फोटो और साइन अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 20 से 50 KB और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। बाकी की गाइडलाइंस आप यहां पर देख सकते हैं। तो अब आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है सेलेक्ट करेंगे एंड यहां से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में आपका फोटो यहां पर इस तरह से आ जाएगा। फिर आप आई कंफर्म इसके ऊपर टिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे कि ये फोटो वैलिड है। फिर आप यहां पर सेम वे में आपका सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे। फिर से बता दूं कि सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। फाइल सेलेक्ट करें एंड ओपन कर दे। ओपन करने के बाद आपकी फाइल आ जाएगी। फिर आप यहां पर इसके ऊपर टिक करके इसको कंफर्म कर देंगे। अब आप यहां पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आती है आपके सामने बेसिक इन्फो। सबसे पहले आपका स्टेट UT यू वांट टू अप्लाई फॉर, कौन सी स्टेट के लिए या फिर यूनियन टेरिटरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहां पर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करता हूं। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर आता है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यूपी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज यहां पर दी गई है वो हिंदी और उर्दू है। तो जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज यहां पर आए, उनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, अन्यथा आप उस स्टेट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फिर आता है काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर हाउ यू वुड लाइक द पेपर टू बी प्रेजेंटेड टू यू, यानी कि आप किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी या फिर इंग्लिश एंड उर्दू। तो जो भी चाहते हैं वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर एक अगला सवाल है कि आर यू प्रोफिशिएंट इन रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो आपकी यहाँ पर स्टेट की लैंग्वेज है, जो कि आपने सिलेक्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें क्या आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर अगला सवाल है कि क्या आपने ये जो आपकी लैंग्वेज है ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज, ये आपने 10वीं या फिर 12वीं के अंदर पढ़ी है और आपके पास 10वीं 12वीं के अंदर एक सब्जेक्ट था इस लैंग्वेज के रूप में। अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करें, अगर नहीं तो आपको नो करना है। फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए जिसके अंदर आप अपनी प्रेफरेंस दे रहे हैं। फिर सेकंड डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है एंड इसके बाद में आप यहाँ पर तीसरी डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेंगे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर आप SC ST है तो फिर आप यहाँ पर सब कास्ट एंटर करेंगे, जो भी आपकी सब कास्ट है वो आपको एंटर कर देनी है। अगला सवाल है कि आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड फिर यहाँ पर आप नीचे आएंगे, ये जो बाकी के ऑप्शन है, ये सवाल है उन्हीं के सामने एक्टिव होंगे जो कि विकलांग है। एक सवाल है कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, ये भी विकलांग के लिए है, जिसमें कि ये होता है कि अगर आपको इस रूल के तहत विकलांगता है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है, आप विकलांग नहीं है, तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर आप आएंगे और आपको आपका रिलीजन बताना है। जो भी आपका रिलीजन है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए।
लीजिए। फिर बताना है कि क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपको नेशनलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, स्टेट यूटी टू विच सेंटर ऑफ एग्जाम बिलोंग, कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर लीजिए। सेंटर ऑफ एग्जाम तो यहाँ पर कोई एक लोकेशन सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो देनी है, पहले डे, इसके बाद में आपका जो मंथ है वो, और फिर जो आपका ईयर है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको आपका जेंडर टिक करना है, अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप है जुड़वा तो आपको आपकी जुड़वा का जेंडर और उसका नाम देना होगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको आपके फादर का फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम देना है, मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आप यहाँ पर भर देंगे। शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर आपके पति पत्नी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर करेंगे। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस के अंदर आप आपका प्रेजेंट एड्रेस लिखेंगे, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का इन तीनों लाइन के अंदर लिख देंगे। देन आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपकी जो स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, और फिर आपका जो पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, सेम है, तो आप टिक कर दीजिए, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर अमाउंट में आपको देखने को मिलेगा आपकी कैटेगरी के ऊपर जो भी फीस का अमाउंट लागू होता है वो, और फिर आप नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 1/8/2023 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, और बैचलर डिग्री मांगी है, यानी कि यानी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए ग्रेजुएशन के सेक्शन में कि आपकी इनमें से किस डिसिप्लिन या सब्जेक्ट के अंदर क्वालिफिकेशन है। अगर इनमें है तो सिलेक्ट करें, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी डिग्री का नाम यहाँ पर एंटर कर दे। देन फिर आपको यहाँ पर आपके नेम ऑफ कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहाँ से आपने की है आपकी ये जो क्वालिफिकेशन, वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि कब आपने पास किया, पहले डे सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका मंथ, और फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। एग्रीगेट ऑब्टेन्ड मार्क यानी कि कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए ये नंबर फिल करके आपको दिखा रहा हूँ, तो हमने ये नंबर यहाँ पर एंटर कीजिए, एंटर करें। इसके बाद आता है आपका CGPA ऑब्टेन्ड, अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप यहाँ पर CGPA वाला सेक्शन भरेंगे, नहीं तो आपको खाली छोड़ना है। फिर आप यहाँ पर आपके मैक्सिमम नंबर डालेंगे, यानी कि वो नंबर जिसमें से आपको ये वाले नंबर आए थे। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो परसेंटेज आप यहाँ पर लिख देंगे। आपकी क्लास ग्रेड क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, जिनकी 60+ परसेंटेज होती है वो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं। इसके बाद गाइज आपके पास अगर कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी भी आप दे सकते हैं। अब आते हैं कि डू यू हैव ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ दीज क्वालिफिकेशन, यानी कि जो क्वालिफिकेशन आपने दी है क्या उसके बाद में आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है 1 साल का या फिर उससे ज़्यादा, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ईदर इन SBI और इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, क्या आपने पहले भी अप्रेंटिसशिप की है SBI के अंदर या फिर किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस का सेक्शन है, अगर आपके पास है तो भर दीजिएगा, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है क्योंकि एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है। अब आती है लैंग्वेज नॉन, लैंग्वेज आपको जैसे कि हिंदी पढ़नी आती है तो और लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो आप तीनों के ऊपर टिक कर देंगे। इसके बाद में जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप लिखेंगे और उसका जो स्टेटस है वो भी बता देंगे। फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है उन सभी को चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो बैक के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर लेंगे, नहीं तो आई एग्री के ऊपर टिक करना है और कंप्लीट रसन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। एक बार फिर से ओके करेंगे और ओके करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक लेफ्ट थंब इंप्रेशन का और दूसरा है हैंड रिटन डिक्लेरेशन का। आपको डिक्लेरेशन के अंदर क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप यहाँ पर जो आपका थंब इंप्रेशन है वो अपलोड कर दीजिए। आप इसमें यहाँ पर जो थंब इंप्रेशन की फाइल करेंगे वो आपका साइज 50 KB से कम होना चाहिए, तो आप फाइल सिलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए, तो आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। आप इसको ओके कर दीजिए। अब आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। अब इसमें आपको क्या लिखना है वो आप यहाँ पर जान लीजिए। तो जो गाइज मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और जो इंपॉर्टेंट डेट्स है इसके ऊपर आपको कुछ देर बाद या फिर जब आप इस वीडियो को वॉच करेंगे और उसके बाद इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन की एक हेडिंग देखेंगे। जो उसमें लाइन दी गई है वहां पर सिर्फ आपको आपका नाम रिप्लेस करना है, वो एक कोरे कागज के ऊपर लिखनी है, नीचे साइन करना है और उस फाइल को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। यानी कि लाइंस क्या है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि मैं आपको इसको बाद में अपडेट हमारी वेबसाइट को कर दूंगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। फिर जैसे आपकी फाइल बन जाएगी आपका उसका साइज 100 KB से कम
रहना चाहिए। फिर आप यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालिएगा और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनके सामने इसके बाद में पेमेंट का पेज आएगा जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। सभी आपको ऑप्शन मिलेंगे फीस को जमा करने के, तो वो उसके बाद ही वो यहाँ पर अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो यहाँ पर आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर ले और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग एसबीआई अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।